बहुत ज़्यादा आएगा। फेक ट्रेड फ्री ट्रेड से डर नहीं लगता है भाई, मैं खुद ही फ्री ट्रेड बना देता हूँ तो डर क्या लगेगा। 50,000 क्वांटिटी मार दूंगा, ऑटोमेटिक फ्री ट्रेड हो जाएगा। वो फ्री ट्रेड से क्या डरना। अब एक्सीडेंट होते हैं तो क्या हम रोड पे चलते नहीं हैं, जाना तो है हमें ना। बस वही चीज़ है, कभी कभी हो जाएगा वो एक्सीडेंट। बस आप लिमिट में रहोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनलिमिटेड रहोगे तो फर्क पड़ेगा आपको। अरे बास्केट ऑर्डर पे वीडियो बना दूंगा यार, सोचा था फ्राइडे को बना दूंगा, पर तबीयत ही खराब हो गई इस बार मैं बना ही नहीं पाया। मैं बना दूंगा। ट्रेड लेने पर डर तभी लगता है जब आप अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हो तो आपको ट्रेड लेने से डर नहीं लगेगा। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। सर इंट्राडे के लिए स्टॉक कैसे, बस वो सारी चीज़ें बताऊंगा। इंट्राडे के लिए स्टॉक कैसे लेना है, कुछ चीज़ें आज मैं कैंडल स्टिक में बताऊंगा, तो कुछ चीज़ें वहाँ से आपको समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आएंगी। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। साल 1.5 साल। अगर जो ये लोग ये सोच रहे हैं कि मैं 4 दिन या 10 दिन की ट्रेनिंग से हो जाऊंगा, तो कुछ नहीं। उस ट्रेनिंग के बाद में आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 1.5 साल, तब जाके होगा कुछ, नहीं तो कुछ नहीं होगा। जो लोग 4 दिन 5 दिन में सब कुछ कमाना चाहते हैं तो भूल जाओ, फिर ना सीखो तो ही बेहतर है। तबीयत ठीक है यार, थोड़ी तो अच्छी है, इसीलिए तो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ आप लोग को। मैं आप लोग को ज़्यादा इंतजार नहीं करा रहा, इसलिए थोड़ी सी ठीक है। थोड़ा कम दूंगा, आधे घंटे देगा, 10 दिन की जगह 12 दिन चलेगी। 1-2 दिन थोड़ा सा कम कम दूंगा, उसके बाद फिर से हो सके टाइम 1 घंटे 1.5 घंटे कंटिन्यू 2 घंटे तक भी हम चल सकते हैं। ठीक है ना। तो क्वांटिटी फिक्स नहीं होती यार, क्वांटिटी मार्केट के माहौल पे डिसाइड करता हूँ मैं, कि मार्केट के ब्रेकआउट हो रहा है, रेंज में फंसा है, किस तरीके से ट्रेड हो, उसके हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड होती है। कभी 5,000 भी रहती है, कभी 10,000 भी रहती है। कल एक्सपायरी है तो हो सकता है कल 40,000 भी क्वांटिटी कर दूँ, 50,000 भी कर सकता हूँ। सब कुछ डिसाइड होता है उस ट्रेंड के ऊपर कि क्या ट्रेंड बन रहा है, मुझे क्या समझ में आ रहा है। देखो मार्केट में 2 तरह के लोग हैं, बायर भी है, सेलर भी है। ठीक है ना। किसी को वही जगह सेल करना पसंद आएगा, किसी को उसी जगह पे बाइंग करना पसंद आएगा। तो मूड माहौल के ऊपर डिसाइड होता है वहाँ पे क्या, वहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ मैं, क्या पैटर्न वहाँ मुझे दिख रहे हैं, उस पैटर्न पे मेरा सक्सेस रेट क्या है, मेरी एनालिसिस क्या है, मेरा वीक पॉइंट क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, वो सब सारी चीज़ें डिसाइड कर। मैंने बताया ना आप लोग को, एक्सेल शीट बनाने के लिए या फिर डायरी में लिखने के लिए, तो जब तक आप वो एक्सेल शीट और डायरी बनाओगे तब आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है, कौन सा पैटर्न आपके लिए अच्छा है, कौन सा टाइमिंग आपके लिए बेस्ट है। वो सारी चीज़ें डिसाइड करता है मार्केट, और उससे हमें कॉन्फिडेंस आता है। मैं बास्केट ऑर्डर की वीडियो बना दूंगा भाई मेरे, मैं ज़्यादा बोलूँगा तो फिर दम नहीं है पेट में ज़्यादातर। कल क्या बोले, स्ट्रेडल स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं भाई, आप यूज़ कर सकते हो, मुझे नहीं पता है। मैं एक चीज़ जान लो, मैं सेल करना मुझे नहीं आता है, तो सेल के बारे में मुझे कुछ पूछोगे तो मैं बता नहीं पाऊंगा। किताबी ज्ञान बताना है तो सेल के बारे में क्या, दुनिया के जितने स्टॉक मार्केट के बारे में सारी चीज़ें बता दूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली बात बोलोगे जो करता हूँ मैं वही बताता हूँ। तो सेल करने के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं, जो सेल करता होगा उससे पूछोगे तो वो बता सकता है आपको। कल बाजार गिरेगा आपको पहले से पता है, तो कोई 2-4-10 लाख क्वांटिटी लेके बैठ जाते हैं यार दिलीप जी। इतना कॉन्फिडेंस आप लोग रहते हैं तभी तो आप लोग पकड़ में आते हो मार्केट के, तभी मार्केट आप लोग को पकड़ता है यहाँ पे। कल गिरेगा कल चढ़ेगा बोलना बड़ा आसान है, पैसे लगाओ फिर गिरे, इतना कंफर्म पता है कि कल गिरेगा ही तो लगा दो फिर सब बेच बाज के। देखो यहाँ पे कंफर्म कुछ नहीं है, इसीलिए बोलता हूँ अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो न्यूट्रल बैठो। कल क्या होगा सुबह डिसाइड करेंगे। मार्केट की ओपनिंग कैसी होती है, कितना गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है या फिर रेंज में ओपन होता है, उसके बाद डिसाइड करता हूँ मैं कि मुझे अब करना क्या है, अब मेरा कौन सा रूल यहाँ पे फॉलो करना है, कौन सा सेटअप मेरा यहाँ पे काम करेगा। ये रात में नहीं डिसाइड करके बैठा हूँ कि कल मार्केट गिरेगा, कल मार्केट बढ़ेगा। स्विंग ट्रेडर होगा तब ये सब चीज़ें सोचूंगा। ठीक है ना। बॉस ऑफ बैंक निफ्टी भाई, बॉस ऑफ नहीं हूँ, बस अपना काम करता हूँ, अपने काम पे ध्यान देता हूँ, अपनी गलतियों को धीरे धीरे सुधारता हूँ और अपने आप को कल से बेहतर करने की कोशिश करता हूँ, बस इतना ही करता हूँ। आप भी अपने आप को कल से बेहतर करोगे, हमेशा अच्छे होते जाओगे। पावर ऑफ स्टॉक देखो, क्या देखूं पावर ऑफ स्टॉक, आप देखो, मैंने तो देख लिया है, मैंने सिखाया है तो मुझे पता है ना। आप पावर ऑफ स्टॉक देखो तो मैंने तो सिखाया ही है। डर को कैसे कम करें, डर कम आपका तभी होगा जब आप, अरे बाकी लोग कहाँ गए, 6,000 लोग या बाकी लोग सो रहे क्या, कितना हो, 12 होगा। डर को कम तभी होगा जब आप अपने लिमिट में ट्रेड करोगे। गुड इवनिंग सर, कैसे हो भाई, बढ़िया हो एकदम यार। स्टार्ट सर अभी नहीं सर, 12-15 पे ही स्टार्ट करूँगा। ये देखो फ़ोन आने लगते हैं, 1 मिनट रुकिए जरा देखूँ क्या फ़ोन नहीं है।
हेलो, हाँ भाई डाल दिया मैंने प्रीमियम ग्रुप में। आप लोग देखते कहाँ पे हो? आप प्रीमियम ग्रुप में ऐड हो। हाँ तो ऐड हो ना, तो आई है लिंक, वहाँ पे डाल दिया। बाकी लोग वहाँ पे ज्वाइन है, वो लोग अपने घर से थोड़ी ज्वाइन होते हैं, इसी में ज्वाइन होते हैं ना। आप किसी, अरे भाई वो वीडियो ही लिंक है। आप लोग पता नहीं किस दिमाग पे हो। बताओ, लिंक वहाँ पे डाला, उस पर क्लिक करने से भी लोग डर रहे हैं। अब क्लिक करने से डर रहे हैं तो मैं क्या करूँ बताओ? अभी किसी को क्लिक करना नहीं है, मतलब क्लिक करके देखना नहीं है क्या चल रहा है उसमें। वहाँ पे लिखा हुआ बाकायदे कि डे 4 है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा लोगों को, अब क्या बताएं। सर अगर बैंक निफ्टी एक रेंज में है और उस रेंज को, ये सब सारी चीज़ें बताऊंगा, थोड़ा इंतजार करो आप लोग। गुरुजी हाउ आर यू? भाई बढ़िया हूँ, थोड़ा सा अच्छा हूँ। सर लॉस आपको कैसे होता है? रीजन भाई लॉस हमको कैसे होता है, ये क्या मतलब हुआ? इतना मुझे पता हो कि लॉस होगा ही नहीं तो मैं सारा एक ही दिन लगा दूँ और अगले दिन से कभी जीवन में ट्रेड ही ना करूँ, एक ही दिन में कमा के बैठ जाऊँ। फिर लॉस क्यों नहीं होगा? हर दिन थोड़ा सेटअप चलेगा यार, किसी न किसी तो फेल होगा ही ना। बस ये ध्यान रखो, फेल होगा तो ऐसा ना हो कि आप पूरा प्रॉफिट दे के जा रहे हो। फेल हो गया ठीक है, तो मान लिया हमने 4 लाख दे दिया आज, लेकिन जब ट्रेड चला हमारी साइड में चला तो वो लॉस भी कवर हो गया, 13 लाख के प्रॉफिट में भी आ गया। सर आपने सुभाषिस जैसा ट्रेडर बनाया तो सर यू आर टू मच ग्रेट हैट ऑफ यू। भाई ट्रेडर बनाने से नहीं होता, उसी बैच में, जिस बैच में सुभाषिस था, अगर फोटो टेलीग्राम पे जाके देखोगे तो उस बैच में कम से कम 50 लोग होंगे, ठीक है ना? तो सब उस जैसे क्यों नहीं बन गए? भाई जो मेहनत करेगा वो बनेगा, जो टाइम देगा वो बनेगा, किसी को बनाने से नहीं। मैं तो सेल कभी करता ही नहीं हूँ, वो तो सेलर सेल करता है हर चीज़ें, मैं कभी सेल ही नहीं करता हूँ। मैंने एक सेटअप बताया, एक माइंड कंट्रोल करने का बताया, उस सेटअप के तरीके से आप अपने अपनी चीज़ों को करो। आपको मैंने वही बताया ना, आप अगर एक्सेल शीट बना रहे हो तो आपको दिख जाएगा कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, आप बायर अच्छे हो, सेलर अच्छे हो, कौन सा टाइमिंग अच्छा है, कौन सा पैटर्न अच्छा है, कौन सा स्टॉक्स अच्छा है। जो एक्सेल शीट बनाएगा नहीं तो आपको पता क्या चलेगा? आपका हिस्ट्री नहीं आपको पता आप क्या कर रहे हो। ट्रेडिंग ये आपकी हिस्ट्री बताती है कि आप क्या करने वाले हो, क्या करोगे, क्या अच्छा है क्या खराब है। चलो ठीक है, ज़्यादा देर तक नहीं रहूँगा, ठीक है? थोड़ी सी अभी भी वीकनेस है मुझे। यहाँ पे बोलना पड़ता है ना, प्रॉब्लम ये है, देखना रहे तो कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू बोलना पड़ता है मुझे, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। चलो, आपका सबसे बड़ा लॉस कितना है एक दिन का? एक दिन का सबसे बड़ा लॉस है वो है 25 लाख का। सर ऑप्शन में कितनी कैपिटल के साथ आना है? भाई मिनिमम कैपिटल मैं तो बोलूँगा 1 लाख रखो और उसमें से 10,000 ट्रेड करो खाली। सुभाषिस से आपकी बनती नहीं है क्या सर जी? बनती बिगड़ती का क्या मतलब हो गया यार? बनती बिगड़ती क्या, किसी घर जाओगे कभी? अब लोग देखो यार, कोई भी सीख लिया, आप ही सीख जाओगे तो क्या आपसे बनती बिगड़ती कहाँ से बात होगी? आप सीख के अपना काम कर रहे हो अच्छी तरीके से, हो गया। अभी किसी के पास देखो यार टाइम नहीं है, चाहे मेरे पास हो चाहे किसी और के पास हो, ठीक है ना? ज़्यादा किसी के पास टाइम है नहीं, सब लोग अपनी अपनी लाइफ में मस्त हैं, व्यस्त हैं। ऐसे तो यूट्यूब पे तो बहुत सारे सुभाषिस, एक एम टेक, आर के ट्रेडिंग, कोडवाइजर, ऐसे बहुत सारे हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं। तो मैं क्या सबसे रोज फोन पे बात तो नहीं होगी ना, कभी कभार किसी का फोन आ गया बात कर लेते हैं। अभी और कम से कम 10 चैनल होंगे, बहुत सारे नाम मुझे याद नहीं आते हैं, बहुत सारे लोगों की जब वॉइस सुनता हूँ तब मुझे याद आता है हाँ यार ये भी स्टूडेंट है। अब जिनके मुझे नाम अभी याद थे मैंने वो 4-5 नाम आपको बता दिए, तो आप जाके उनका देख लो। आपका घर कब तक बन जाएगा? तब बन जाएगा, थोड़ा बन जाएगा, पहले थोड़ा कमा तो लेने दो, वहाँ काम हो रहा हो बन जाएगा। देखो यार वो दूसरी चीज है, भीग तो नहीं रहे हैं ना, जा रहे हैं ठीक है ना, भीग तो नहीं रहे ना, कुछ पैसे कमा ले मार्केट से, कुछ मार्केट में और लगा ले, वो तो बन ही रहा, वो तो बन ही जाएगा, क्या है। हाँ चालू करता हूँ, बिल्कुल 9:17 हो गए। चलो अब मैं पहले तो स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों को, ठीक है? करता हूँ
तो एक बार खाली देखना ये पड़ेगा कि स्क्रीन ये आ रही है या नहीं आ रही है। ये स्क्रीन आ रही है तो अच्छी बात है। 1 मिनट ये हाँ हाँ तो हाँ ये स्क्रीन आ रही है। स्क्रीन तो नहीं दिख रही मुझे अभी तक। ये स्क्रीन दिखे तो फिर काम बने, अगर नहीं दिखेगी तो अच्छा दिखेगी तो स्क्रीन आएगी। हाँ ठीक है, ये स्क्रीन दिखे। वैसे बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सबका नाम भी मुझे नहीं याद है। बहुत सारे अभी इसमें से आप लोग कितने लोग हो यहाँ पे? अभी तो 9000 लोग दिख रहे हैं। अब 9000 लोग के मैं नाम तो नहीं जानता हूँ ना, या फिर बहुत से ट्रेनिंग में 150 लोग आते थे तो उसमें सबके नाम तो मैं नहीं जानता हूँ ना। हाँ है, अपना अपना काम कर रहे हैं, उससे मुझे ना कोई दिक्कत है ना कोई परेशानी, उससे मुझे कोई परेशानी ना मुझे है ना उनको है। वो अपना काम कर, मैंने किसी को ये तो बोला तुम अपना मत करो, सब लोग अपना अपना करेंगे। अब सीख लिया आपने, आप कुछ भी करो। हाँ मुझे खुशी थोड़ी सी मिलती है अगर मेरा नाम भी बीच में लेते रहो कि हाँ मैंने इनसे सीखा है, 5 मिनट भी सीखा है, बस इससे इतने ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। मैं तो अपना कर ही रहा हूँ ना, मैं कहाँ किसी से, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता हूँ यार। इंसान कभी किसी से अगर उम्मीद ना रखे ना तो जीवन में हमेशा सफलता के द्वार, जब उम्मीद की आशाएं टूटती है ना तभी इंसान परेशान होता है। पहले तो अच्छे से बैठ जाऊँ यार, बैठने चलो ठीक है। यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ। अच्छा देखो, मैं कैंडलस्टिक के बारे में बता रहा हूँ। मैं 4 चीजें फॉलो करता हूँ, ध्यान रखना, मुझे 4 चीजें ही आती हैं और वही 4 चीजें मैं फॉलो करता हूँ। उसी 4 चीज से मेरा ट्रेडिंग सारा चारों स्तंभ समझ लेना है। एक 4 स्तंभ मैंने बनाए हैं तो चारों स्तंभ वही पे मेरी सारी ट्रेडिंग लाइफ जो है उसी पे टिकी हुई है। इन चारों चीजों पे ही मेरी ट्रेडिंग लाइफ टिकी हुई है और मैं इन्हीं 4 चीजों को फॉलो करता हूँ। कोई 5वीं चीज मैं फॉलो नहीं करता हूँ अपनी लाइफ में, इन्हीं 4 चीजों को मैं फॉलो करता हूँ। सबसे पहला मैं फॉलो करता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, ट्रेंड लाइन, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन। यहाँ पे मैं फॉलो करता हूँ चैनल, चैनल आप देखते हो ना, चैनल, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चैनल और कैंडल स्टिक। ये 4 चीजें मैं फॉलो करता हूँ। सारी मेरी जो भी चीजें हैं इन्हीं 4 चीजों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। मेरा जो भी सेटअप बनेगा इन्हीं 4 चीजों से मेरा सेटअप बनेगा। सेटअप तो आपका है, आप अगर 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन किसी एक चीज को कंटिन्यू फॉलो करते हो, वही आपका सेटअप बन जाता है। आपको लगता है उस पर आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है, उस पर आप कई बार पैसा बना लेते हो तो उसको आप अपना सेटअप मान लेते हो। सेटअप इन्हीं 4 चीजों से मिला के मैं अपना सेटअप बनाता हूँ। मेरे लिए इन 4 चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी ट्रेडिंग जो मेरी टिकी हुई है इन्हीं 4 चीजों पे टिकी हुई है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चैनल और कैंडल स्टिक। तो यही 4 चीजें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। जिसको अच्छे से समझना है तो बने रहो, नहीं सीखना है, आपको आता है तो आप कुछ और दूसरा कुछ ट्रिक जाके ढूंढो। मैं कोई ट्रिक नहीं मुझे आती है, मैं पहले बता दूं कोई ट्रिक मुझे नहीं आती है। इन्हीं सब चारों चीजों से मेहनत करोगे, 6-8 महीने 9 महीने आप लोग यहाँ पे मेहनत करोगे तो आप भी यहाँ पे ट्रेडर जाके बन जाओगे, ठीक है। अगर नहीं मेहनत करोगे नहीं बनोगे। सबसे पहला काम जो मैंने रूल डिसिप्लिन आप लोग को बताया है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, उसको आप लोग को कंटिन्यू यहाँ पे फॉलो करना है। अगर उसको फॉलो नहीं करोगे आगे की जितनी भी चीजें बताऊंगा ये सब चीजें आपके लिए बेकार है। कोई भी चीज आपको वर्क नहीं करेगी अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेज नहीं है। दूसरी चीज क्या है, आप रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो आप इस जीवन में सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। अगर आपके पास कोई रूल्स नहीं है, आप कहीं से भी उठ के ट्रेडिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो आप यहाँ पे ट्रेडर जीवन में कभी नहीं बन पाओगे। बड़ी मेहनत की यार मैंने, आपको सारी चीजें 7-8 साल की मेहनत में आप लोग को 8-10 दिन के अंदर बताऊंगा तो समझ जाओ, आप लोग को टाइम बचेगा आप लोग का। जो मैंने 4 साल 5 साल ऐसे करके दिए, धीरे धीरे करके समझ के 8 साल मैंने देखो 8 साल ऐसे दिखा रहा, 8 साल पैसे नहीं बने यहाँ पे कि मार्केट में 8 साल मैंने पैसे बनाए, 8 साल से कंटिन्यू पैसे बन रहे, जी नहीं। अभी भी आप 2.5 साल पीछे चले जाओगे ना तो हर दिन का 1000 रुपए में बहुत खुश हो जाता था मैं। 5000 बन गए किसी दिन तो अरे बाप रे लॉटरी लग गई है। मेरा एक झील का ट्रेड हुआ था, मेरे ख्याल से शायद उसमें मुझे याद नहीं कंटिन्यू आ रहा 2,18,000 बने थे या फिर 3 लाख समथिंग 18 या 12 बने थे। मैं बहुत खुश था। ये करीब 4 साल पहले की बात होगी। झील में ये पैसा बना था शॉर्ट में। हाँ पहुंच गए अभी। ठीक। शॉर्ट था, शायद शॉर्ट में ही बना था। और दूसरा बना था पीसी ज्वेलर्स में। पीसी ज्वेलर्स में हाँ शायद पीसी ज्वेलर्स था।
हाँ, पीसी ज्वेलर्स से मुझे लग रहा है, पीसी ज्वेलर्स मैंने तो शॉर्ट करके, इसमें भी शॉर्ट करके, ये भी एक ही दिन में 50-60% गिरा था। उस दिन भी मेरे ख्याल से शायद 2.5-3 लाख रुपए बने थे, तो बहुत कुछ था। अब तो 2.5-3 लाख को समझ में नहीं आता है, बनने हैं कि इससे अच्छा लगता है कि 2.5-3 लाख बन रहे हो, 4 लाख 10 लाख का लॉस है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर एक दिन में अब 50 लाख का भी लॉस होता जाए और ये लॉस कंटिन्यू 20 दिन भी होगा ना, तो भी मेरे ट्रेडिंग स्टाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इस तरह की मतलब मेहनत कर ली है, इस तरह का अपना रिस्क मैनेजमेंट कर लिया है कि 50 लाख भी एक दिन का ये होगा नहीं, गलती से बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर हो जाए तो मेरी ट्रेडिंग लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 21वें दिन फिर मैं उसी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करूंगा, ठीक है। लेकिन अभी जो रिस्क है, रिस्क कैपेसिटी जो चल रही है, इस हिसाब से एक दिन का मैं 10 से 12 लाख का रिस्क लेके चलता हूँ भाई, इतना रिस्क लेके चल रहा हूँ। एक बात समझ लेना, कैंडलस्टिक की स्टॉक मार्केट का दिल है, जिसने दिल को पकड़ लिया, समझ लिया, समझ लो उसका जीवन सफल है। स्टॉक मार्केट का दिल है कैंडलस्टिक। मैं यहाँ पे 6 से 7 कैंडलस्टिक फॉलो करता हूँ, वही चीजें बताऊंगा। यहाँ पे 30 तरह की कैंडलस्टिक आपको नहीं बताने वाला हूँ कि आप जाके खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे फॉलो किसको करना है और किसको नहीं फॉलो करना है। मैं यहाँ पे 4 से 6 तरह की आपको कैंडलस्टिक बताऊंगा जिसको मैं यूज करता हूँ, जो आसानी से आपको मिल जाए। कम से कम अगर अच्छा ट्रेंड बने तो दिन भर में कम से कम एक दो सेटअप तो इससे मिल ही जाए, तो उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। उसको ध्यान से समझना, प्रैक्टिस करना, सारा दिन वापस प्रैक्टिस करने का है। देखो कई दिन क्या होता है वही कैंडलस्टिक सेम जगह बनी रहेगी लेकिन ट्रेड नहीं होगा, और कई दिन क्या होगा वही कैंडलस्टिक पे अगर 50 क्वांटिटी लेनी है तो मैं 100 क्वांटिटी ले लूंगा। ये सारा गेम एक्सपीरियंस का है, बाकी चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ ही समझ में आएंगी, ठीक है। तो आज जो आपको कैंडलस्टिक बताने वाला हूँ वो कैंडलस्टिक है। यहाँ पे 2 कैंडलस्टिक आपको आज मैं 4 बताता हूँ और कल 4 बताऊंगा। तो आज कैंडलस्टिक इंट्राडे, ये कैंडलस्टिक जो बता रहा हूँ ये इंट्राडे में यूज करेंगे, और डेली चार्ट में हम 4 कैंडलस्टिक यूज 5 कैंडलस्टिक यूज करते हैं। तो डेली चार्ट के लिए अलग सेटअप बताऊंगा और इंट्राडे के लिए अलग सेटअप बताऊंगा। एक सेटअप ऐसा होता है जो हमें इंट्राडे में ही मार्केट में चालू मार्केट में ही ढूंढना है कि हमें ट्रेड ढूंढना है, तो ये हो गया हमारा इंट्राडे का सेटअप। एक सेटअप ये होगा कि मैं आज ढूंढ के बैठा हूँ, आज मैं ढूंढ के बैठा हूँ कि कल मुझे क्या क्या स्टॉक ट्रेड करने हैं, कौन कौन से स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में रहेंगे। मान लो मुझे कल रिलायंस ट्रेड करना है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे एसबीआई ट्रेड करना है, मुझे एचडीएफसी ट्रेड करना है, किस प्राइस पे ट्रेड करना है मुझे आज पता है। जो मैंने बताया ना आपको डायरी बना के रखना है, तो पहली डायरी में हमें लिख लेना है। वो कैसे निकालेंगे, उसका डेली चार्ट से भी, सपोर्ट रेशियो से भी, ट्रेंड लाइन से, हर चीज से एक दिन पहले भी हम पता लगा लेंगे कि ये स्टॉक कल हमारी वॉच लिस्ट में रहने चाहिए। और एक इंट्राडे, तो पहले मैं आपको जो कैंडलस्टिक बता रहा हूँ, ये इंट्राडे की कैंडलस्टिक बता रहा हूँ। आपको इंट्राडे में ही इसे ढूंढना है, ठीक है। डेली वाली मैं बताऊंगा, वो नेक्स्ट में बताता हूँ। आज मैं 4 बताता हूँ, कल उस 4 पे ढूंढ के आपको ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है तब नहीं, किसी भी चीज पे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके लिए वो किसी काम की नहीं है। तो आपको वहाँ पे प्रैक्टिस जाके करनी है, ठीक है। सबसे पहली कैंडलस्टिक हमें देखनी है वो है यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक, ठीक है। बुलिश कैंडलस्टिक, ठीक है, बुलिश कैंडलस्टिक और बेयरिश कैंडलस्टिक, ठीक है। 2 कैंडलस्टिक पहले बुलिश और बेयरिश, एक जो होगी सीधी उसी का उल्टा दूसरा होगा, यानी एक बाइंग साइड का होगा दूसरा उसका सेल साइड का होगा। जैसे बुलिश, जैसे मैं आज जो कैंडल बताने वाला हूँ, बुलिश कैंडलस्टिक, बेयरिश कैंडलस्टिक, ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम, हैमर, शूटिंग स्टार, ड्रैगन फ्लाई और ग्रेव। ये 8 कैंडल मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें से 4 कैंडल आज बताऊंगा जो आपको ढूंढना है। एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप पहले दिन चाहोगे कि ढूंढ शायद ना आपको मिले, लेकिन एक ही चार्ट पे कंटिन्यू आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन कंटिन्यू मार्केट देख रहे हो तो आपको ये कैंडलस्टिक आसानी से दिखने लगेगी। पहले क्या होता था ना, जब हम स्कूल जाते थे तो जब शुरू में पहली बार कंप्यूटर देखा था ना, तो कई दिन तो वो कीबोर्ड में ए नहीं दिखता था, तो कभी बी नहीं दिखता था, तो कभी डी नहीं दिखता था। हमें अच्छे के साथ में जाके टीचर बोलते थे सर इसमें यस नहीं है। हमें ये लगता था कि हमने ढूंढ लिया है, यहाँ पे हमने कुछ नया खोज कर लिया है, सर को बताऊंगा यस नहीं है। पूरा ढूंढने के बाद भी नहीं दिखता था। उसी तरह से आपको भी चार्ट में वो चीजें नहीं दिखेंगी पहले, जब उस पर आप कंटिन्यू 4 दिन 5 दिन 10 दिन मेहनत करोगे तो धीरे धीरे दिखनी स्टार्ट होगी। मैं यहाँ पे कैसे फॉलो करना है, आपने कैंडलस्टिक देखी होगी, सीखी होगी। हमारा तरीका कुछ अलग है, दूसरे का तरीका कुछ अलग है। बुकों में कुछ अलग तरह से दिया हुआ है, मैं प्रैक्टिकली जो कर रहा हूँ वो चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन नहीं, इंडेक्स ऑप्शन, हाँ इंडेक्स में भी करो, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, इंडेक्स कहीं पर भी यूज करो इसको, ठीक है। थोड़ा सा बस इंडेक्स का यूज करने का तरीका अलग है और स्टॉक का यूज करने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा, वो बताता हूँ आपको।
देखो कैंडलस्टिक फॉलो कर रहे हैं, कैंडलस्टिक एक चीज ध्यान रखना, अगर जिसने कैंडलस्टिक समझ लिया है, कैंडलस्टिक जिसने भी समझ लिया है, वो समझ लेना उसका एसएल सबसे छोटा जो एसएल बनता है, यानी पूरे जो ट्रेडिंग में करता हूं ना, पूरे ट्रेडिंग में जो भी सेटअप होंगे उस सेटअप का सबसे छोटा एसएल कैंडलस्टिक देता है। अभी समझो कैंडलस्टिक कितनी इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा एसएल कैंडलस्टिक देता है और रिवार्ड पूछो मत कभी-कभी तो 5, 10, 15, यानी अगर आपने 10 ट्रेड कैंडलस्टिक पे लिए हैं, सेम कैंडलस्टिक पे एक कोई भी कैंडलस्टिक मान लो आपने पकड़ लिया या दो कैंडलस्टिक आपने पकड़ लिया, दो कैंडलस्टिक पे अगर आपने 10 ट्रेड लिए हैं, तो ये ध्यान देना कि 10 में से कम से कम 4 से 5 ट्रेड आपके 4 to 5 टाइम ऊपर जाएंगे, यानी आपका रिस्क अगर 2 रुपए था तो ये 10 रुपए 12 रुपए का आपको रिटर्न देके जाएगा। 4 ट्रेड तो ऐसे निकलने कोई नहीं रोक पाएगा, 4 ट्रेड आपके ऐसे निकलेंगे जो कम से कम आपकी ट्रेड, आपका रिस्क अगर 2 रुपए का है तो 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम तक आपको रिटर्न देंगे। ठीक है, कई सारे ऐसे रहेंगे जो आपको 2 टाइम 3 टाइम रिटर्न देंगे और दो एक दो ऐसे भी मिलेंगे जो आपके सेल कर देंगे। कहने का मतलब मेरे ये है कि अगर मान लो कि कैंडलस्टिक में आपका ट्रेड बन गया और अगर आपने 6 ट्रेड लॉस किए 10 में से, देखो ये रिस्क मैनेजमेंट में यही फायदा होता है, जब आप किसी चीज को सेटअप को कंटिन्यू करते हो तो यही फायदा होता है। अगर आपके 10 में से 6 ट्रेड भी आपके लॉस में हुए ना, अगर आपका 4 ट्रेड चल गया ना तो आप प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है ना, आप लॉस में नहीं रहोगे, आप प्रॉफिट में रहोगे। आपका 6 ट्रेड लॉस में कटा, ठीक है, 4 ट्रेड आपका प्रॉफिट में कटा, आपका जो यहाँ से देखेंगे तो आपको लगेगा 4 ट्रेड तो लॉस में है, लेकिन आपका 4 ट्रेड आपका ये रिटर्न बहुत ज्यादा देके जाएगा, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट में ही रहोगे, आप लॉस में नहीं रहोगे। लेकिन उस चीजों को समझना पड़ेगा, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। आपका क्या है ना, 4 ट्रेड लॉस में कटा रहे हैं, बेकार है, थोड़े यार बकवास है ये, कुछ दूसरा फॉलो करते हैं, ये भी बकवास है, किसी चीज से सीखते हैं, उसको भी सिखा दिया, ये भी बकवास है। क्यों? क्योंकि सब में आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। 90% लोग स्टॉक मार्केट में कोई मेहनत नहीं करना चाहता, 90% लोग मेहनत नहीं करते हैं, 5% लोग मेहनत करते हैं, लेकिन वो मेहनत तो करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट पहले ढूंढने लगते हैं, यानी उसकी मेहनत करने से रिजल्ट पहले चाहिए। आज मेहनत किया ना, कल ही रिजल्ट चाहिए इनका। ये 5% लोग ये गलतियां करते हैं, जिनके 2-3% लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं या फिर सक्सेसफुल ट्रेडर है या फिर सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। 2-3% लोग ऐसे लोग यहाँ पे नहीं है, सक्सेसफुल ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, ये 2-3% लोग ही हैं यहाँ पे। वो क्यों? क्योंकि 90% लोगों के पास बहुत सारा काम है, सर मेरे पास ये है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। अरे भाई वो करते हो वही करो, ये छोड़ दो, ठीक है ना, मजाक में मत लो। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। पहला बेयरिश एंजल। अब इसको करना कैसे, ठीक है? पहला बेयरिश एंजल बता रहा हूँ। सबसे पहला काम ग्रीन नहीं है क्या? एक मिनट, तो ग्रीन नहीं, चलो दूसरे काम में ला जाएंगे। चाहे ग्रीन दिखेगा आप लोगों को, नहीं दिखेगा मेरे ख्याल से। मैं ये लेता हूँ। अब देखो सब लोग का कैंडलस्टिक फॉलो करने का तरीका अलग अलग है, मेरा तरीका अलग है। पहली बात तो हम इसको ज्यादातर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ठीक है? 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, सेम चीजें यूज करना है। अब आपको ये देखना है आपको क्या सूट करता है, 5 मिनट सूट करता है या 15 मिनट सूट करता है। मैं ज्यादातर ट्रेड अपने 5 मिनट पे लेता हूँ, क्योंकि मैं इंडेक्स ट्रेड करता हूँ तो मैं अपने ट्रेड 5 मिनट पे ही लेता हूँ ज्यादातर, ठीक है? 15 मिनट में भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखना ये है कि आप 5 मिनट की वॉलेटिलिटी बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे ट्रेड होते हैं। 15 मिनट थोड़ा स्लो चलता है, आराम से चलता है। तो आप किस टाइप के हो, जैसे मैंने बताया कि आपकी एक्सेल शीट या आपकी डायरी टाइप करके आपको बताएगी कि आपके लिए 5 मिनट का सूट कर रहा है या 15 मिनट का सूट कर रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है? भाई बेस्ट टाइम फ्रेम वो है जिससे आपने प्रैक्टिस की है। मैं 5 मिनट में प्रैक्टिस किया, मेरे लिए 5 मिनट का ठीक है। बहुत सारे लोग आवर में प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए आवर ठीक है, ठीक है? तो कोई बेस्ट नहीं है और सब बेस्ट है। बेस्ट वो है कि आपने जिस पे प्रैक्टिस की है। किसी को कवर टाइप खेलना अच्छा लगता है, किसी को हुक ज्यादा पसंद है, किसी को स्क्वायर पसंद है। उसी तरह से आपको क्या पसंद है वो आप डिसाइड करते हैं, या आपको क्या सूट करता है वो आप अपने ट्रेडिंग डायरी से देख लो। सबसे पहले क्या करना है, 5 और 15 मिनट पे हमें ये फॉलो करना है, ठीक है? एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हम कोई भी जब कोई भी कैंडलस्टिक की हम बात कर रहे हैं तो मेरे लिए 8 यानी 8 कैंडलस्टिक उसी फ्लो में होनी चाहिए। अब यहाँ पे जैसे मैं बेयरिश एंगल की बात कर रहा हूँ, हम देख रहे हैं कि बेयरिश एंगल पैटर्न बनेगा तब हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि 8 कैंडल उसी फ्लो में चलनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि सारी कैंडल ग्रीन होंगी, इसमें रेड भी होंगी, कोई दिक्कत नहीं, एक आध रेड होंगी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये मान लिया कि ये रेड हो गई यहाँ, ध्यान ये रखना कि जो ये रेड हो ना, कम से कम 2 कैंडलों को कवर ना कर ले।
ये दो कैंडलों को कवर ना करे। यहाँ पे एक चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, फिर से आगे की ग्रीन कैंडल बनने लगी, ऐसे मार्केट चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 8 कैंडल हो गई, 9 कैंडल मैंने बना दी। ठीक है, 8 या 9 जो भी, मिनिमम 8 कैंडल, मिनिमम कितनी कैंडल होनी चाहिए? 8 कैंडल। 8 कैंडल मिनिमम फ्लो में होनी चाहिए। किस फ्लो में? जिस फ्लो में मार्केट मान लो यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है? बेयरिश कैंडल ढूंढना है, तो उसके पहले 8 कैंडल इस तरह का मोमेंटम बन के आ रही है। 8 कैंडल और यहाँ पे कम से कम 1.5% का मूव। अगर हम स्टॉक मान लो 1000 का स्टॉक है, 1000 स्टॉक का प्राइस 1000 का चल रहा है, तो कम से कम स्टॉक 15 रुपए का मूव, यानी टाइम वाइज भी और प्राइस वाइज मूवमेंट होना चाहिए। टाइम वाइज मतलब ये हो गया कि 5 मिनट की एक कैंडल है तो 40 मिनट तक स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर की साइड गया। ठीक है, तो ये हो गया टाइम वाइज ऊपर गया। प्राइस वाइज कम से कम स्टॉक में 1.5% की मूवमेंट होनी चाहिए, मिनिमम 1.5% की मूवमेंट तो होनी ही चाहिए, तभी हमारा काम बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 15 मिनट, मिनिमम 15 रुपए ये स्टॉक यहाँ से नीचे से ऊपर जाना चाहिए इसी फ्लो में। अगर ये स्टॉक 8 कैंडल तो बनाया है, ठीक है, लेकिन प्राइस मूवमेंट यहाँ पे 10 रुपए की हुई है, तो ये स्टॉक हमारे लिए सही नहीं, ये स्टॉक का सिलेक्शन हमारे लिए सही नहीं। ठीक है, स्टॉक 25 रुपए मूव कर गया, लेकिन कैंडल 5 ही बनी है और उसके बाद कैंडल बनी है, तो भी हमें नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? हमारे लिए पहले तो हमें जरूरी है कि हमारी फ्लो में हो। फ्लो मतलब देखो, जब तक मोमेंटम, मैं बार बार बोलता हूँ ना कि मैं क्या ट्रेडर हूँ, मैं मोमेंटम ट्रेडर हूँ, मैं हमेशा मोमेंटम को ट्रेड करता हूँ। ये मोमेंटम चीज कैंडलस्टिक मोमेंटम में फॉलो की जाती है। बहुत सारे लोग कैंडलस्टिक बस नहीं ऐसा है कि बेयरिश का यहाँ पे ट्रेड कर दो, भाई वैसे तो सारा दिन में कुछ ना कुछ आपको सारे दिन में हर जगह आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ये हमारी हो गई 8 कैंडल, यहाँ पे 9 बना दी, ये 8 कैंडल मान लो, मिनिमम 8, मैक्सिमम 9 हो, 10 हो, 11 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो और अच्छी बात है। और यहाँ पे जाके एक बेयरिश कैंडल बने। बेयरिश कैंडल का मतलब ये होगा कि पहली जो कैंडल होगी वो ग्रीन कैंडल होगी, यानी ये वाली कैंडल ग्रीन होगी और इसके बाद रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल को कवर कर लेगी। कवर करने का मतलब है पूरा कवर करेगी। ये नहीं बोलना कि इसका बॉडी बाहर निकला है, ये बाहर निकला है, इसकी टांग बाहर निकला है, इसका पैर बाहर निकला है, इसका मुंह बाहर है। ये पूरी कैंडल इसके अंदर में कवर होनी चाहिए, यानी ये वाली जो रेड कैंडल है ये पूरी ग्रीन कैंडल को कवर करे, इंगल्फ कर ले। जैसे मान के चलो कि इस साइड में एक बड़ी बिल्डिंग है और इधर एक छोटी बिल्डिंग है, जब हम इस साइड पे खड़े होकर देखेंगे तो छोटी बिल्डिंग हमें दिखनी नहीं चाहिए। ऐसा मत बोलना कि छोटी बिल्डिंग पे झंडा लगा था इसके बाहर निकला हुआ, वो हमें कोई भी पार्ट छोटी कैंडल का कोई भी पार्ट बड़ी कैंडल के बाहर नहीं होना चाहिए। ये विक के अंदर में होगा तो भी चलेगा, बॉडी के अंदर में होगा तो भी चलेगा, लेकिन इसके अंदर में ही होना चाहिए। अभी कोई भी आप चैट करोगे मुझे कोई पता नहीं, मैं चैट की तरफ नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, मैं जो समझा रहा हूँ उसको आप समझो। तो ये हो गई हमारी बेयरिश कैंडल बन गई। ठीक है, फॉलो कब करना है? जब मिनिमम 8 कैंडल का मोमेंटम हुआ हो, बीच में एक आध रेड कैंडल बनेगी चलेगा। ठीक है, मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम के साथ में देखो, जब तक बायर इसको ऊपर लेके नहीं जाएंगे तब तक यहाँ पे सेलर एक्टिव नहीं होंगे। अगर ये इस तरह से चल रहा है, ये ग्रीन भी बना रहा है, रेड भी, मान लो यहाँ पे ग्रीन बना दिया, अगर ये इस तरह से बन रहा है ग्रीन बना दिया तो यहाँ पे रेड बना दिया, फिर से यहाँ पे 2-3 ग्रीन बना दिया, फिर से यहाँ पे 2-3 रेड बना दिया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे लोग बाइंग कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई, यहाँ पे बाइंग किए, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो वो क्या होगा? वो मोमेंटम आपको सेल साइड वाला नहीं मिलेगा। सेल साइड वाला मोमेंटम बड़ा कब मिलेगा? जब ये बड़ा ट्रेंड यहाँ पे मिलेगा। एक ट्रेंड मिलना चाहिए। ये क्या हो रहा है? ट्रेंड के साथ में जाना चाहिए। ये बाइंग साइड का ट्रेंड है, यानी स्टॉक धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ जा रहा है। कितना चाहिए? ये 5 मिनट की कैंडल है, या फिर 5 मिनट में देख सकते हो, या फिर 15 मिनट में देख सकते हो। दोनों ही में सेम रूल फॉलो करना है। 5 और 15 दोनों में ही सेम रूल फॉलो करना है। 5 और 15 या मिनिमम 1.5% का मूव होना चाहिए। ठीक है, अगर यही चीज आप बैंक निफ्टी में देख रहे हो, बैंक निफ्टी का अलग बता रहा हूँ, आप बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो और लिख लो। अगर यही चीज आप बैंक निफ्टी को देख रहे हो तो बैंक निफ्टी में कम से कम 100 से 120 पॉइंट की मूवमेंट होनी चाहिए। अगर कैंडल स्टिक फॉलो करना है बैंक निफ्टी में तो 100 से 120 पॉइंट की मूवमेंट होनी चाहिए, वन वे मूवमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 कैंडल रेड बनी, 3 कैंडल ग्रीन बनी, फिर 5 कैंडल रेड बनी, 4 कैंडल ग्रीन बनी, ऐसा नहीं चलेगा। एक मोमेंटम होना चाहिए, बीच में 1-2 रेड कैंडल होगी चलेगा। रेड कैंडल ये ध्यान रखना है कि कोई भी 2 कैंडल को कवर ना कर ले। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई, यहाँ पे निकल गए।
ठीक है। तो यहाँ पे 100 से 120 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे होनी जरूरी है अगर आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कर रहे हो तो। अगर आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हो तो मिनिमम आपको यहाँ पे 50 टू 60 पॉइंट की मूवमेंट होनी चाहिए। ये बैंक निफ्टी के लिए लिख लो आप लोग, बाद में मत पूछना कि बैंक निफ्टी के लिए 100 से 120 पॉइंट अगर कैंडलस्टिक फॉलो करना है, निफ्टी के लिए 50 टू 60 पॉइंट। अगर हम यही चीज स्टॉक में कर रहे हैं तो मिनिमम 1.5% का मूव होना चाहिए। 2% का हो, 3% का हो, 4% का हो, 5% का हो और अच्छी बात है। बैंक निफ्टी 100 की जगह 100 पॉइंट की जगह पे 200 पॉइंट चला गया और अच्छी बात है। निफ्टी 50 की जगह पे 80 पॉइंट चला गया और अच्छी बात है। मिनिमम 50 से कम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 100 से कम नहीं होना चाहिए, ये मिनिमम है। ठीक है। तो अभी मैं इसको पहले हटाता हूँ। अब यहाँ पे ये हमारी बन गई बेयरिश कैंडल की कैंडल। ठीक है। कुछ भी अभी पूछना नहीं, पूछने के लिए बोलूंगा तब पूछना, तब मैं रिप्लाई करूंगा। ऐसे रिप्लाई नहीं करता। जिसको बकवास लगे चले जाना। भाई मैं इसी बकवास कैसे बनाता हूँ वही बताऊंगा, जो आता है वही बताऊंगा। ठीक है। बाकी कुछ ढूंढना है तो ठीक जाके ढूंढ सकते हो। 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 60,000, 1,00,000, 1.5 लाख रुपए देके ठीक जाके सीख के आओगे। और टिक में आपको क्या सिखाया जाएगा कि बॉलिंजर बैंड लगा लेना, उसके बाद एक RSI लगा लेना, एक मूविंग एवरेज लगा लेना और उसके ऊपर से देखना कि 20 का मूविंग एवरेज कहीं पीछे तो नहीं हो रहा और 21 का कहीं आगे तो नहीं जा रहा। इतनी सारी चीजें कंफ्यूज कर देंगे, खुद ही आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस सारा के मूविंग एवरेज और एक सुपर ट्रेंड लगा लेना, बस हो जाओगे, ट्रेडर बन जाओगे। इतनी चीजें जानेंगे तो आप ट्रेडर बन गए। 25,000, 50,000, 60,000 दे देना, सुपर ट्रेंड जाके सीख के आ जाना। मार्केट सुपर ट्रेंड से नहीं चलता, मार्केट मोमेंटम और आपके एक्सपीरियंस से चलता है। आपको कितना एक्सपीरियंस है वही आपको पैसा दिलाएगा। किसी भी चीज पे कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपको पैसा दिलाएगा। अब यहाँ पे हमारी बेयरिश कैंडल बन चुकी है। ये पहला रूल हमारा था कि स्टॉक में कम से कम एक मोमेंटम एक ट्रेंड में गया हो ऊपर की साइड में, जाने के बाद यहाँ पे ये छोटी ग्रीन कैंडल बनी हो, बड़ी रेड कैंडल बनी हो। जो ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल ने उसे पूरी तरह से यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक है। अब यहाँ पे जो रूल है वो देखो क्या है। अब इसके बाद हमें क्या करना है। अब इसके बाद ये है कि अब यहाँ पे ये कैंडल बन गई। ठीक है। अब इसे हमें सेल कब करना है, अब वो समझ सेल करने का क्या क्या कंडीशन रहेगा। पहली चीज सेल हम तब करते हैं जब भी ये वाली कैंडल है ना, सेकंड लास्ट कैंडल, इसके नीचे मार्केट ट्रेड करेगा तब। कब? अब जैसे ये बेयरिश कैंडल बन गई, ये बेयरिश कैंडल हम ट्रेड नहीं कर रहे। बेयरिश कैंडल बनने के बाद ये दोनों मिलके तो अभी पैटर्न डिसाइड हुआ है कि बेयरिश कैंडल बन गई। इसके बाद मार्केट जब ये गिरेगा, इसके लो को ब्रेक करेगा तब मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि लो को ब्रेक करेगा तो जब क्लोज करेगा तब ट्रेड करेंगे या जैसे ब्रेक करेगा वैसे ट्रेड करेंगे। तो मान लो इस कैंडल का लो है वो है 1,010। ठीक है। और हमें पता है बेयरिश कैंडल बन चुकी है, इसके बाद हमें 1,010 के नीचे सेल करना है। तो जैसे ही मार्केट 1,009.50, 9.75, 9.25 ट्रेड होगा, मैं यहाँ पे ट्रेड मारता हूँ। मैं क्लोजिंग का वेट नहीं करता हूँ, मैं ट्रेड, मेरा लेवल आ गया, मैं यहाँ पे ट्रेड कर दूंगा। कभी कभी क्या, कभी कभी नहीं, 10 में से 5 बार क्लोजिंग का मतलब ये होगा कि 1,009 वाला आपको मिलेगा 1,005 पे, फिर आपका कैसल बड़ा हो जाएगा यहाँ। ठीक है। तो मैं ट्रेड करता हूँ डायरेक्ट उसी पे। अगर आप क्लोजिंग पे ट्रेड करते हो तो हर बार क्लोजिंग पर ही ट्रेड करना है। एसएल भी हर बार क्लोजिंग का ही ट्रेड लगाना। दो चीजें फॉलो करोगे तभी क्लोजिंग को फॉलो करना, नहीं तो लाइव मार्केट में ट्रेड कर देना। मतलब आपका लेवल पता है कि 1,010 लेना है, 1,010 के नीचे 2-4 टिक हो गया, मैं ले लूंगा इसको। ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि जैसे ही मार्केट फिर इसके लो को यानी सेकंड लास्ट कैंडल यानी ये ग्रीन कैंडल को हमें नहीं देखना है, ये वाली ग्रीन कैंडल, इस ग्रीन कैंडल से पहले ही ये देखना है, ये कैंडल ग्रीन ही रहनी चाहिए और ये कैंडल रेड ही रहनी चाहिए, तभी बेयरिश कैंडल बनेगा। ये कैंडल रेड है या ग्रीन है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इस कैंडल से हमें मतलब है कि ये ग्रीन ही होनी चाहिए। जैसे ही इसके नीचे जाएगा मैं यहाँ पे ट्रेड कर दूंगा। पहली कंडीशन हो गई ये। इसका एसएल जो बनेगा ये बेयरिश कैंडल की जो रेड वाली कैंडल है यानी बेयरिश, ये दोनों कैंडल मिला के बेयरिश कैंडल है। इसमें जो रेड वाली कैंडल है इसका हाई जो होगा उस हाई पॉइंट के ऊपर आप एसएल लगा लेंगे। मान लेते हैं इसका हाई जो है वो 1,015 है, तो मैं एसएल यहाँ पे लगा दूंगा 1,015.50। ये मैं यहाँ पे अपना एसएल लगा।
ठीक है। हाई से थोड़ा, अगर 1000 का स्टॉक है तो 50 पैसे ऊपर लगा लो, 2000 का स्टॉक है तो 1 रुपये ऊपर लगा लो, 500 का स्टॉक है तो 25 पैसे ऊपर लगा लो, 100 का स्टॉक है तो 10-12 पैसे ऊपर लगा लो। ये ध्यान रखना है, एक सेम प्राइस मत रखना, उसके थोड़ा सा ऊपर लगा देना, ठीक है। पेरिस सिंगल फिंगर में, पेरिस सिंगल फिंगर के बाद में इस कैंडल के लो के नीचे जाएगा तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ऐसा हमारा इस कैंडल का हाई, यानी जो बड़ी वाली रेड कैंडल है जिसके अंदर इसने इंगल्फ किया है वो हमारा एसएल यहाँ पे बना हुआ है। जो पहला टारगेट हम रखते हैं ना, पहला जो टारगेट है ये एंट्री पॉइंट, जो पहला टारगेट हमने रखा है, पहला टारगेट ये है, मान लो इसका हाई है 1015, ठीक है, इसका जो लो है वो है 1010। तो जो पहला टारगेट आपका निकलेगा ना वो जो ये प्राइस है, यानी कितना है ये 5 रुपीज। ये कितना बना आपका 5 रुपीज। टारगेट कितना निकलेगा, पहला टारगेट जो रहेगा वो 1.5 टाइम, यानी एसएल कितना है 5 रुपए, तो टारगेट कितना निकलेगा पहला 7.5 रुपए। सेकंड टारगेट, पहला टारगेट ये निकल गया, सेकंड टारगेट कितना निकलेगा, इसका 1% इसमें हम और ऐड कर लेंगे, सॉरी ये जो एसएल है उसको हम और ऐड कर लेंगे यहाँ पे। पहला टारगेट कितना है 7.5 रुपए, सेकंड टारगेट कितना हो जाएगा आपका 12 रुपए। थर्ड टारगेट कितना है, वापस अपनी इसमें जितना एसएल है उतना हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमारे 3 टारगेट यहाँ पे निकल के आएंगे, ठीक है। पहला टारगेट 1.5 टाइम रहेगा, ठीक है, या इस तरीके से टारगेट निकालते हैं या फिर इस तरीके से निकालते हैं कि पहला टारगेट हमारा रहेगा 1.5 टाइम किसका, एसएल का। सेकंड टारगेट कितना रहेगा 2.5 टाइम, थर्ड टारगेट कितना रहेगा 3.5 टाइम एसएल का, ठीक है। मान लो ये एसएल अगर 10 रुपए होता तो पहला टारगेट कितना होगा हमारा 15 रुपए, क्यों 1.5 टाइम। सेकंड टारगेट कितना होगा 2.5 यानी 25 रुपए, ठीक है जी। ये भूल जाओ, ठीक है, इसको अपने हटा दें। अभी क्वेश्चन कुछ मत करना, मैं खुद ही बता दूंगा, ये चीजें मुझे पता है कि क्या क्या आप पूछ सकते हो, मैं वो बता दूंगा। एक समझ गया तो बाकी कैंडल समझ में आ जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम आपको लगेगा पहले में। अब देखो, अभी यहाँ पे पेरिस सिंगल बन रही है, ये मान लेते हैं कि इसका प्राइस हाई है इस पर 495 का, ठीक है, लो जो लगा है वो लगा है 490 का। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, एंट्री पॉइंट और एसएल के बीच का डिफरेंस कितना है 5 रुपीज। पहला टारगेट कितना हो गया 1.5 टाइम, इसका 1.5 इसका 1 कितना हो गया 5 रुपए और 0.5 कितना हो गया 2.5 रुपए। तो पहला टारगेट कितना हो गया हमारा 7.5 रुपए। 7.5 रुपए कहाँ से, 490 के बाद 7.5 रुपए पहला टारगेट हो गया। यानी अगर हमने 490 पे सेल किया है तो नीचे की साइड में जो हमारा टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा वो टारगेट होगा 482.5, ये हमारा पहला टारगेट होगा, ठीक है। सेकंड टारगेट फिर 1% इसमें 1.5 2.5 हो गया, ये 2.5 इसमें 5 रुपए और प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब सेकंड टारगेट हो गया 78 के लगभग का, क्लियर है। सेकंड थर्ड टारगेट 3.5, ये टारगेट बता दिया आपको। अब यहाँ पे और कंडीशन है उसको समझना। अब मान लो कि इस सेकंड कैंडल ने इसको ब्रेक ही नहीं किया, क्या करती है, सेकंड कैंडल ने ब्रेक ही नहीं किया। सेकंड कैंडल क्या करती है, इसके अंदर ही बन जाती है, थर्ड कैंडल इसके अंदर बन जाती है, फोर्थ भी इसके अंदर बन जाती है और फिफ्थ कैंडल इसके अंदर बाहर जा गई, मतलब ये फोर्थ है। इसके बाद 3 कैंडल इसके अंदर बनती है और चौथी कैंडल इसको ब्रेक करती है। अब इसको मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगर इस 3 कैंडल के अंदर किसी ने ब्रेक डाउन दिया, यानी इस लेवल को ब्रेक किया, किस लेवल को, मान लीजिए ये 490 वाला है, 490 वाला लेवल इस 3 कैंडलों में से ही किसी कैंडल ने ब्रेक करना चाहिए, तभी मैं ट्रेड लूंगा, वरना मैं ट्रेड नहीं लूंगा। अगर चौथी कैंडल अब दे रही है तो एक टाइम हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे थिंकिंग क्या हो रही है, सोच क्या मेरी हो गई यहाँ पे कि यार मार्केट ने एक बेरिश कैंडल बनाई, लेकिन बेरिश कैंडल के बाद में भी यार जो बेरिश वाले लोग हैं जो जिनको सेल करना है वो एक्टिव नहीं हो रहे हैं, यानी बायर के कंट्रोल में भी अभी भी मार्केट क्या हो रहा है, बेरिश कैंडल बनने के बाद में भी बायर के कंट्रोल में ही चल रहा है। और यहाँ पे जब लेट होके आता है ना तो ये फॉल्स होता जाता है, या फिर बड़ा मूवमेंट देता नहीं है, यहीं पे घूम फिर के ऊपर तरफ निकल जाएगा। फिर क्या हो रहा है, ये रेंज बना दे रहा है। तो अगर 3 कैंडल के अंदर में ट्रेड दे रहा तो हम करेंगे, चौथी कैंडल ट्रेड दे रहे तो नहीं करेंगे, ठीक है। किसी भी कैंडल में इस 3 कैंडल में मान लो हमने ट्रेड लिया, ट्रेड लेना है और मान लो सेकंड कैंडल ने पहले ऊपर की साइड में ब्रेक किया और बाद में नीचे की साइड में ब्रेक कर रही है, तो अभी हम ट्रेड नहीं लेंगे।
किसी भी कैंडल ने अगर इसके हाई को ब्रेक किया, यानी बेरिश इंगल्फिंग का हाई ब्रेक हो गया, मतलब ये सेटअप हमारा फेल हो चुका है, फिर हमें ट्रेड यहाँ पे नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद अगर जा रहा है मतलब हमारा एसेट हो रहा है। क्लियर है? यहाँ पे 3 कैंडल के अंदर में अगर ट्रेड एक्टिव होगा तो लेंगे, नहीं एक्टिव होगा तो छोड़ देंगे। समझ गए? एक कंडीशन ये हो गई। अब मान लो एक कंडीशन ऐसी भी बनती है कि मान लो ये बेरिश इंगल्फिंग वाली कैंडल ने ही क्या किया है, सेकंड लास्ट कैंडल के लो को ब्रेक करके ब्रेक कर दिया है। इस कैंडल को जैसे इसने मान लो कि 490 का लो था और इसने जो लो लगा दिया है वो लो लगा दिया है 489 का। तो अब हमें इससे मतलब नहीं है, अब हमें इससे मतलब है ये बेरिश इंगल्फिंग के लो से मतलब है। वापस जब बेरिश इंगल्फिंग के लो के नीचे मार्केट ट्रेड करने लगेगा तब मैं इसको ट्रेड कर दूंगा, यानी हम 489 के नीचे ट्रेड करेगा अगला, तब मैं इसको ट्रेड कर दूंगा। लेकिन अगर बेरिश इंगल्फिंग की कैंडल ही 3-4 कैंडल को कवर कर लेती है तो भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, फिर छोड़ देंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो हमें मिलना था वो तो पहली कैंडल ने ही दे दिया यहाँ पे, तो भी हम इसको छोड़ देंगे। ये ध्यान रखना कि अगर ये बहुत बड़ी कैंडल बन गई है, मान लो ये मूवमेंट हो गया है हमारा 1.5% का और इसने ऑलरेडी कम से कम 1% का ट्रेड इसी कैंडल ने दे दिया, तो छोड़ देना, पीछे मत पड़ जाना किसी चीज के। सब कुछ दिमाग थोड़ा ठंडा रख के देखोगे, सोचोगे, कई बार चार्ट को देखोगे, अपने डायरी पे देखोगे, तो सारी चीजें क्लियर कट होती जाएंगी आपको। मैं कितना भी बताऊंगा समझ में नहीं आएगा जब तक आप लॉस नहीं लोगे, और लॉस लेने के बाद उसकी एनालिसिस नहीं करोगे, चीजें समझ में नहीं आने वाली। क्लियर हो गया? तो बेरिश इंगल्फिंग के पहला रूल क्या है कि कम से कम 8 कैंडल वन वे जा रही हो, बीच में एक आध कैंडल हो चलेगा। इसका जो मूवमेंट होना चाहिए 1.5% का मूव होना चाहिए मिनिमम। अगर 2% है, 3% है, 4% है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये बैंक निफ्टी है तो 100 से 120 पॉइंट की मूवमेंट होनी चाहिए, निफ्टी है तो 50 से 60 पॉइंट की मूवमेंट होनी चाहिए, इससे कम मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है? 5 मिनट पे फॉलो करो या 15 मिनट पे फॉलो करो, रूल्स सेम ही। बेरिश इंगल्फिंग बनने के बाद आगे की 3 कैंडलों के अंदर में ही अगर हमें ट्रेड मिलता है तो हम करेंगे, नहीं मिलता है तो नहीं करेंगे। किसी भी कैंडल ने ट्रेड लेने से पहले अगर हाई को ब्रेक कर दिया है उसके बाद हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। क्लियर हो गया? 11,596 लोग हैं। अब 11,596 में से लोग अगर 96 लोग भी 6-8 महीने ट्रेड मेहनत कर देंगे ना तो एक सफल ट्रेडर बन जाएंगे, कोई दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं पाएगी। मैं इससे ज्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ। इतने लोग अगर निकल जाए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे 90% लोग वो उसी दूरी में काम कर रहे हैं अभी भी। मैंने उनको एक्सेल शीट बनाने के लिए बोला होगा, मुझे ये उम्मीद है कि 10,000 लोग इसमें से कोई भी डायरी, कोई भी एक्सेल शीट आज तक नहीं बनी होगी, ना बनेगी वो। या कई लोगों की क्या बनती है, आज बनती है, कल बनती है, परसों से भूल जाएंगे, अरे थोड़ी सी लिखने से क्या फायदा है, कुछ तो हो नहीं रहा, प्रॉफिट तो हो नहीं रहा। वो लिखने से प्रॉफिट आज नहीं होगा, वो लिखने से प्रॉफिट 8 महीने बाद होना स्टार्ट होगा। ठीक है ना? वो 8 महीने का प्रोसेस है। जब हम अपनी क्लास में आते हैं ना, 9th में 10th में पढ़ते हैं ना, तो आज पढ़ के नहीं होता, वो पढ़ने के बाद 1 साल बाद उसमें हम एग्जाम देते हैं। हमने कितना पढ़ा है वो 1 साल बाद दिखता है जाकर समझ में। तो वहाँ पर भी आपको 9 महीने बाद दिखेगा कि आपने कितना पढ़ा है, तो उसी हिसाब से आपको वहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। आज पढ़ा कल रिजल्ट ढूंढने वाले लोग कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ। बेरिश इंगल्फिंग समझ में आ गया? सेम इसी का उल्टा बुलिश इंगल्फिंग। सेम इसी का उल्टा जो है वो बुलिश इंगल्फिंग। देखो मैं 4 बताने वाला था, 2 में टाइम हो गया, क्योंकि मुझे कंटिन्यू बोलना पड़ा तो मुझे क्या हो रहा है, थोड़ा सा वीकनेस है, मैं कंटिन्यू नहीं बोल पाऊंगा ज़्यादा। तो आज 2 बता देता हूँ, चीजों को समझ जाओगे तो कल 6 बता दूंगा। तुरंत बताना, फिर ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 6 हैमर और रूटिंग स्टार में केवल टारगेट का थोड़ा डिफरेंस होता है, बाकी पैटर्न सारे सेम रहेंगे कैंडल के। ठीक है? तो यहाँ पे आप बेरिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग में क्या होगा, मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल बनाता है, मार्केट यहाँ पे नीचे आता जाएगा। मार्केट हो, स्टॉक हो, इंडेक्स हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, आपको जो अच्छा लगता है वो आप फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? अब यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, फ्लो बनाते हैं। जब तक फ्लो नहीं रहेगा, जब तक मोमेंटम नहीं रहेगा, जब तक ट्रेंड नहीं रहेगा, रिवर्स नहीं जाएगा मार्केट। मार्केट को ऊपर जाने के लिए पहले गिरना चाहिए। ठीक है ना? अगर हम कैंडल स्टिक फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है? और जैसे मैंने बताया कि कैंडल स्टिक का स्टॉप लॉस सबसे छोटा होता है। इसको जाके आप जब चार्ट पे देखोगे ना, आज जाना, रात में बैठो, एक आध घंटे मेहनत करो और देखो उसको चार्ट पे, तो चीजें आपको समझ में आनी स्टार्ट होंगी। अब यहाँ पे आके ये एक छोटी रेड कैंडल बन जाती है और इसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी। बाकी सारी चीजें सेम। ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गई। अब जैसे ही ग्रीन कैंडल इस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है? एसएल सेम, टारगेट सेम। एसएल
का 1.5 टाइम टारगेट। अगर ये 10 रुपये है तो टारगेट 15 रुपये, पहला टारगेट 15 रुपये होगा, दूसरा टारगेट 25 रुपये होगा। अगर ये 2 रुपये का एसएल है तो पहला टारगेट आपका 3 रुपये का होगा, दूसरा टारगेट आपका 5 रुपये का होगा। अगर ये एसएल मान लो 1 रुपये का है, किसी स्टॉक में बन रहा है तो एसएल आपका, अच्छा हाँ, बैंक निफ्टी में नहीं होगा ऐसा। बैंक निफ्टी अगर ट्रेड कर रहे हो तो अगर 90 रुपीज का एसएल आपको बन रहा है, 60 रुपीज का अगर एसएल आपका 90 रुपीज से कम का बन रहा है, तब तो आपका टारगेट 1.5 टाइम पकड़ना है। अगर आपका एसएल 100 पॉइंट, कभी कभी कैंडल ज्यादा बड़ी 100 पॉइंट का बन रहा है तो टारगेट 150 पॉइंट मत पकड़िए बेटा, फिर टारगेट 100 ही पकड़ना आपका। निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस तरह से चलना पड़ेगा। स्टॉक में सेम रूल रहेगा, 1.5 टारगेट पहला रहता है, 1.5 के आसपास जाएगा। 1.5% नहीं बोलना, 1.5 एसएल का। अगर एसएल का 20 रुपए का है तो टारगेट आपका 30 रुपए होगा। एसएल 10 रुपए है, टारगेट आपका 15 रुपए होगा। एसएल 5 है, टारगेट आपका 7.5 होगा। एसएल 1 है, टारगेट आपका यहाँ पे कितना होगा, 1.5 होगा। एसएल 2 है, टारगेट आपका 3 होगा। ये ध्यान रखना। बैंक निफ्टी अगर एसएल 90 60 पॉइंट का है तो टारगेट आप 1.5 रख सकते हो। अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट 90 पॉइंट का एसएल ले रहा है तो टारगेट 190 पॉइंट का ही आपको रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बेसिक स्कैल्पिंग एक ही आज बताता हूँ, कल मैं आपको 6 बता दूंगा। कल जल्दी जल्दी बता दूंगा, चीजों को समझ जाओगे तो आज कल जाके खाली बस ट्रेड करना है। 1-2 कैंडल आप लोग ढूंढना है, फ्लो में कोई स्टॉक में ढूंढना, बैंक निफ्टी में ढूंढना है, निफ्टी में ढूंढना, जहां पर मिल जाए वहां पे ढूंढ के ट्रेड करना। ठीक है, अब मैं इसको बंद करता हूँ बंद और चलता हूँ आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ, 10-20 क्वेश्चन लेता हूँ क्योंकि 10 बजने वाले हैं। ठीक है, क्या करना है, इसको बंद करना है। अच्छा, यहाँ से बंद हो जाएगा। हाँ, ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा सिर्फ और सिर्फ इसी पे पूछना चाहिए, बाकी किसी चीज पे क्वेश्चन करोगे मैं पढ़ूंगा नहीं। अब ये समझ लेना, क्योंकि जो टॉपिक चलता है क्वेश्चन पे तारीख को डॉक्यूमेंट चार्ट बना है। ठीक है, जो बना था वो भूल जाओ, जिस पे आप ट्रेड करो वो देखो खाली। जो बन गया निकल गया, जो बीत गई सो बात गई, जो गया उसको भूलो, जो आगे आने वाला है उस पे आपको ढूंढ के ट्रेड करना है। स्टॉक लिस्ट कैसे बनाए? स्टॉक लिस्ट आपके जो फेवरेट स्टॉक्स है उसमें बनाओ, नहीं तो फ्यूचर वाले जो स्टॉक जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं वही स्टॉक आप कैश में ट्रेड करो। सर सुबह वाले का लॉजिक तो कहाँ पे जा रहे हैं, मैं क्या बोलने पूछने को बोल रहा हूँ, किसी कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर मुझे इंटरेस्ट थोड़ा कम आने लगता है। क्वेश्चन ही कुछ अलग है, मैं वही क्वेश्चन लूंगा जो इस कैंडल पे आ रहा हो। बोले सुंदर सिंह फिर से थोड़ा सा, फिर से भाई एक बार बताया ना, फिर से इतना करोगे तो फिर हो जाएगा। चार्ट पे पहले आपको ढूंढना है, मैं जब 6-8 बता दूंगा तो आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, पहले आपको ढूंढना जाए। का टाइमिंग क्या होगा बोल रहे, मॉर्निंग है इवनिंग। अच्छा एक चीज और है, टाइमिंग के लिए मान लो 4 कैंडल कल बनी है, उसी फ्लो में मान लो कल 4 कैंडल रेड बनी है, मान लो आज 4 कैंडल रेड बनी है और कल मॉर्निंग में ओपन होने के बाद में भी 4 कैंडल रेड बनती है तो आपकी 8 कैंडल वो काउंट हो जाएगी। यानी पिछले दिन की 5 और अगले दिन की 3 भी काउंट कर सकते हो, और पिछले दिन की 3 और अगले दिन की 5 भी काउंट करके 8 कैंडल आप बना सकते हो, लेकिन 3 कैंडल से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन ठीक था, मैं खुद भूल गया था बताना। आप इंट्राडे स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हो? भाई इसी तरह से सेलेक्ट करता हूँ, कई सारी चीज़ें देखता हूँ, सारी चीज़ें बताऊँगा, आप सेलेक्ट करना। सर अगर बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस बन रहा हो तो भाई फिर देख लेना, 100 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस बन रहा, वही ट्रेड तो खराब होता है ना। अब 200 पॉइंट के ऐसे लेके थोड़ी चलेंगे यार, टारगेट कितना लेंगे? मार्केट कई दिन तो आज तो सारा दिन 150 पॉइंट में घूम रहा था, ऊपर जा रहा था, कहाँ तक जा रहा था, नीचे आ रहा था 600 शायद आ रहा था, नीचे 600 550 नीचे आ रहा था, ऊपर 700 शायद जा रहा था, बस वही बीच में घूम रहा था। नहीं 4100 था ना,
41,100 तक नीचे आ रहा था और 250 तक ऊपर जा रहा था। 150 पॉइंट के अंदर में सारे दिन घूम रहा था, तो शाम को ब्रेक कर दिया उसने। सब क्लियर कर दिया। हाँ मैंने भाई जितना मुझे लगता था कि ये क्वेश्चन आएंगे तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। हाँ इंगल्फिंग कैंडल के लो के नीचे नहीं, इंगल्फिंग कैंडल के जो सेकंड लास्ट वाली कैंडल है उसके लो के नीचे जाएगा तब एंट्री करेंगे। सर अगर 4-5 कैंडल अप और 4-5 कैंडल रेंज में हो गए तो खत्म हो गई कहानी। हमें रेंज में नहीं चाहिए, मुझे मोमेंटम चाहिए भाई, उसी फ्लो में ऊपर जाना चाहिए। वो 4-5 कैंडल रुक गई मतलब वो प्रॉफिट बुकिंग हो गई, तो वो फ्लो खत्म हो गया आपका। 8 कैंडल 500 पॉइंट दे दे तो क्या करना, तो अच्छी बात है। एक ही कैंडल 800 पॉइंट दे थोड़ी यूज करेंगे, लेकिन 8 कैंडल 500 पॉइंट दे तो करना क्या है, वहाँ पे बेरिंग इंगल्फिंग बनेगी तो फिर वेट करेंगे हम सेल करने के लिए। ये था ना, ये हिम्मत का काम है, क्योंकि रिवर्स ट्रेड हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं, मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड लेने जाते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे लोग ट्रेड लेते नहीं जल्दी, लेकिन यहाँ पे ट्रेड प्रॉफिटेबल ट्रेड बनोगे अगर कर लोगे तो। 10 में से 7 ट्रेड 8 ट्रेड आपकी साइड में ही चलेंगे। सर आप फास्ट मूव स्टॉक कैसे पकड़ते हैं? 10 साल मेहनत करो आप भी पकड़ लोगे, एक दिन में नहीं पकड़ पाओगे। फास्ट मूव बैंक निफ्टी में कितना प्रॉफिट एक ही दिन में थोड़ी सब मिलेगा। जो पता रहा वो तो सीखना नहीं, करना कुछ और है। दूसरा कुछ कंफर्मेशन नहीं होता, किसी भी कोई भी पैटर्न जब बना था ना तो उसका एक ही कंफर्मेशन था कि उस पैटर्न पे काम करो। मूविंग एवरेज जिसने बनाया उसने लाइफ टाइम मूविंग एवरेज पे काम किया, जिसने बॉलिंजर बैंड बनाया उसने बॉलिंजर बैंड पे काम किया। लेकिन आप लोगों को मूविंग एवरेज भी लगाना है, बॉलिंजर बैंड भी लगाना है, आरएसआई भी लगाना है, कैंडलस्टिक अभी भाई 5-6 लोगों को मिला के आप देख रहे हो। जितने आपके पास टूल्स हैं सारे की भी मिला के आप लोग देखते हो तो कैसे होगा? किसी एक टूल्स को कंटिन्यू फॉलो करो, उस पे आप 100 ट्रेड लो, प्रॉफिटेबल हो जाओगे। चाहे आरएसआई हो, चाहे मूविंग एवरेज हो, चाहे मैकडी हो, चाहे जो भी आप फॉलो करते हो, 100 ट्रेड लो। 100 ट्रेड में उसमें कमियां क्या है, कहाँ पे उसमें सुधार होगा, सारी चीजें कर लोगे। 100 ट्रेड के बाद में आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। प्रॉफिटेबल का मतलब ये हो गया उस पे अगर आपने अगले 100 ट्रेड लिए तो आपका पैसा अगर 10,000 है तो 12,000 या 15,000 होगा, 8,000 नहीं होगा आपका पैसा। ये मैं बोल सकता हूँ। लेकिन 100 ट्रेड वो लेना बड़ी हिम्मत का काम है। दिखता बड़ा आसान है 100 ट्रेड, लेकिन वो 100 ट्रेड एक ही पैटर्न पे आप ले ही नहीं पाओगे। वो हिम्मत आपके अंदर है ही नहीं। जिस दिन आपके अंदर वो हिम्मत आ गई आप लोग के अंदर, आप ट्रेडर बन जाओगे। चलो ठीक है, 10 बज गए, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। कल मिलते हैं तो कल मैं आगे की 6 कैंडल आप लोग को बता दूंगा। ट्विजर टॉप, शूटिंग स्टार, हैमर, ड्रैगन फ्लाई और ग्रेव स्टोन। ठीक है, इसमें से 4 मेरी फेवरेट कैंडल है जिसको मैं कंटिन्यू फॉलो करते रहता हूँ। जब भी ट्रेड बनेगा मैं मार ही दूंगा, भले 500 क्वांटिटी मारूं, 1000 क्वांटिटी मारूं, लेकिन ट्रेड तो करूंगा ही करूंगा। तो सारी चीजें मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, सेम टाइम पे सेम जगह आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को फॉलो कीजिए। बहुत सारे लोगों को लगता है मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ, भाई लिंक डालता हूँ, टॉपिक डालता हूँ जिससे आप लोग को समझ में आए। वहाँ पे डे 4 डे 5 लिखा होगा तो मतलब वो ट्रेनिंग का लिंक है। ठीक है, जब वहाँ पे कोई डे 4 डे 5 ना लिखा हो, टॉपिक तो मान लो किसी किसी वीडियो में मैं डालता हूँ, लेकिन डे 4 डे 5 जैसे अब नेक्स्ट डे क्या होगा, हमारा 5 डे होगा कल, तो वो चीजें मैं वहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, तो समझ जाना आप लोग। और 9:15 बजे जो भी चीज डालूंगा वो लिंक ही डालूंगा। मंडे टू फ्राइडे यही है। ठीक है, चलिए सेम टाइम पे कल मिलते हैं। गुड नाइट।